ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे महाभारत के विराट पर्व के बारे में। विराट पर्व कहाँ से शुरू होता है और कहाँ जाकर खत्म होता है। पांडवों के 12 वर्ष का जब वनवास शुरू होता है वहां से विराट पर्व शुरू होता है। और जहां पर अर्जुन पूरे कौरवों को हराते हैं गायों को छुड़ाने के लिए, वहां पे विराट पर्व खत्म होता है। पांडवों के 12 वर्ष के वनवास की अवधि समाप्ति कर एक वर्ष अज्ञातवास करना था, तो विराट नगर के लिए चल दिए थे। और विराट नगर के पास पहुंचकर वे सभी एक पेड़ के नीचे बैठे। युधिष्ठिर ने बताया कि वे राजा विराट के यहाँ कंक नामक धारण कर ब्राह्मण के वेश में आश्रय करेंगे। उन्होंने भीम से कहा कि तुम बल्लभ के नाम से वहां पे रहोगे और रसोई का काम मांग लेना। अर्जुन से उन्होंने कहा कि तुम बिरहला का नाम धारण कर स्त्री भूषणों से सुसज्जित होकर विराट की राजकुमारी को संगीत का नृत्य देना। और नकुल ग्रंथिक नाम से घोड़ों की रखवाली करेगा तथा सहदेव तंत्रिपाल नाम से चरवाहे का काम करने की मांग करेगा। सभी पांडव ने अपने अपने अस्त्र शस्त्र एक शमी के वृक्ष पर छिपा दिए और वेश बदलकर विराट नगर में प्रवेश किए। विराट ने उन सभी की प्रार्थना स्वीकार कर ली। विराट की जो पत्नी थी वो द्रौपदी के रूप पर मुग्ध हो गई और उसने अपने बाल बनाने के लिए द्रौपदी को रख लिया। और द्रौपदी ने अपना नाम बताया सैरंध्री और कहा कि वो झूठे बर्तन नहीं छू सकती है और ना ही झूठा भोजन कर सकती है। अभी होता यह है कि सुदेशना का जो भाई था वो था किचक। किचक भी बहुत शक्तिशाली था और बहुत ताकतवर था। वो सैरंध्री को देखकर उस पर मुग्ध हो गया और उसने अपनी बहन से कहा कि मैं सैरंध्री से विवाह करना चाहता हूं। और वो इन बिटवीन सैरंध्री को प्रपोज भी करता है, पर सैरंध्री हमेशा उसको अवॉइड करती रहती है। सैरंध्री मतलब द्रौपदी उसको अवॉइड करती है, पर कीचक लगातार उसके पीछे पड़ा रहता है। अब होता यूं है कि एक दिन अपने बहन को कहता है सुदेशना को कीचक कि मुझे उसे किसी भी हाल में शादी करनी है। तो वो ये भी जो सुदेशना थी उसको भी डर था, क्योंकि द्रौपदी बहुत खूबसूरत थी, तो उसको डर था कि सैरंध्री के उसके पति को अपने रूप जाल में नहीं फंसा ले। तो बोलते ठीक है, मैं एक काम करो, मैं इसको तुम्हारे पास भेजती हूँ रात को। और शराब लाने के बहाने सुदेशना कीचक के पास भेज देती है। कीचक उससे बहुत बुरा बर्ताव करता है और उससे बलात्कार करने की कोशिश करता है। अपनी जान बचाकर किसी भी तरह से वहां से द्रौपदी भाग जाती है और दरबार में आती है। वहां भी कीचक उससे बहुत बुरी तरह से पेश आता है। पांडव भी वहां पे भेष बदल के थे, पर चूंकि कहीं छद्म भेष खुल नहीं जाए इसलिए वहां पे कोई कुछ कहता नहीं है। अभी रात्रि को सैरंध्री मतलब द्रौपदी भीम के पास जाती है और अपना पूरा हाल कहती है कि मैं बहुत बुरी तरह से परेशान हो गई हूँ। तो भीम उनसे कहते हैं कि एक काम करो, तुम उसका प्रपोजल मान लो और उसको बोलो फलना फलना जगह पे आने के लिए। और खुद वहां पे चला जाता है और कुछ साड़ी वगैरह ओढ़ के वहां पे बैठ जाते हैं भीम से। और इधर द्रौपदी ने कीचक को बोला कि तुम वहां से हमारे पास मिलने के लिए आओ। और कीचक वहां पे जाते हैं जहां पे दोनों में युद्ध होता है, मतलब लड़ाई होती है, और भीमसेन कीचक को मार देते हैं। अभी कीचक के जो बाकी जो भाई लोग थे उनको ये होता है कि चलो ये तो गंधर्व गंधर्व लोगों ने मार दिया कीचक को। अभी उसके जितने भी रिश्तेदार थे बोलते कि अब इसको वहां पे सती कर देना चाहिए, भस्म कर देना चाहिए। और ये लोग शमशान घाट में प्लान करते कि इसको भस्म कर देंगे। और वहां पे भीमसेन फिर जाके सबको मारते हैं और सैरंध्री को बचा के लाते हैं और बाकी लोग वहां से डर के भाग जाते हैं भीम से। और भीम वापस फिर जाके रूप बदल के रसोइया के इसमें चले जाते हैं, रसोइया बन जाते हैं। अभी कीचक का वध का जो समाचार है दुर्योधन भी सुनता है और वो अनुमान लगा लेता है कि सैरंध्री नाम की दासी द्रौपदी है तथा उसके जो गंधर्व पति है वही पांडव है। तब तक पांडवों के अज्ञातवास की अवधि पूरी हो चुकी थी। त्रिगर्त देश का जो राजा था वो कीचक से कई बार अपमानित हो चुका था। कीचक की मृत्यु का समाचार सुनकर उसके मन में विराट से बदला लेने की बात आई, क्योंकि कीचक जब तक सेनापति था वो बहुत शक्तिशाली था, विराट से जीत पाना मुश्किल था। उधर सुशर्मा दुर्योधन का मित्र था। उसने दुर्योधन को सलाह दी कि यदि विराट की गायें लाई जाए तो युद्ध के समय दूध की आवश्यकता पूरी हो जाएगी, और युद्ध करने के लिए तैयार कर लेता है। और इधर दुर्योधन बोलता है कि हम विराट पर आक्रमण करने जा रहे हैं।
उसके जाते ही दुर्योधन ने भीष्म से, द्रोणाचार्य से, कृपाचार्य से, कर्ण से और अश्वत्थामा आदि के साथ विराट पर आक्रमण कर देता है। महाराजा विराट भी कीचक को याद करके रोने लगे, और जो कंक थे वो उनको धैर्य बंधाते हैं और बोलते हैं कि एक काम करो, तुम्हारा जो पुत्र उत्तर है उसको तुम युद्ध के लिए तैयार करो, मृणाला उसके साथ जाएगी। और वो लोग सोचते यार मृणाला जाके करेगी क्या, पर कंक बना लेता है, बोलता है कि जाएगा, और उत्तर भी मान जाता है और मृणाला के साथ युद्ध करने के लिए जाता है उत्तर। अभी उत्तर की हालत ये होती है, वो देखता है अरे बाप रे, ये तो कौरव के पूरे सेना लोग हैं, इनसे तो जीत पाना बड़ा मुश्किल है, उसकी हालत पतली हो जाती है। तो मृणाला उसको सांत्वना देते हैं और उसको उस पेड़ के पास लेके जाते हैं, शमी के वृक्ष के पास, जहाँ पे पांडवों ने अपने अस्त्र शस्त्र छिपाए थे, और वहां पे अपना गांडी उतारते हैं। और गांडी उतारने के बाद उत्तर को बोलते हैं अब तुम सारथी बन के चलो, और सारथी बन के चलता है, और वहां पे फिर युद्ध होता है। वहां पे अर्जुन ने सबको अकेले ही उसने बैंड बजा दी थी, भीष्म को भी नहीं छोड़ता है, द्रोणाचार्य की धनुष काट दी, कृपाचार्य की धनुष काट दी, कर्ण को उसने घायल कर दिया, अश्वत्थामा को भी नहीं बख्शा, मतलब हर किसी को उसने अस्त्र शस्त्र से मूर्छित कर दिया, फिर अपने सम्मोहन बाण से पूरी सेना को मूर्छित कर दिया। युद्ध के बाद विराट को पांडवे का परिचय प्राप्त हुआ तथा अर्जुन से अपने पुत्री उत्तरा का विवाह करने का प्रस्ताव देते हैं, पर अर्जुन कहते हैं कि उत्तरा के शिक्षक रह चुका है, अगर वो शादी करते हैं तो गुरु और शिष्य की मान मर्यादा पूरी खत्म हो जाएगी। अतः उन्होंने अपने पुत्र अभिमन्यु से उत्तरा के विवाह का प्रस्ताव किया, और फिर धूमधाम से अभिमन्यु और उत्तरा का विवाह होता है। तो ये था पूरा विराट पर्व। तो धन्यवाद, आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।